Hello everyone. Today we will do lesson number 5 of 10th class, The 100 Dresses Part 2. Okay, let's start. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Today, even though they कौन? मैडी और पैगी. आज हालांकि दोनों ही वो लड़कियां मैडी और पैगी दोनों ही स्कूल जाने में लेट थी. मैडी वॉज ग्लैड. मैडी खुश थी. ग्लैड मीन्स हैप्पी. शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. मैडी क्यों खुश थी कि कम से कम चलो लेट हैं तो आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. Absent-mindedly होता है without thinking much, बिना ज़्यादा सोचे. तो मैडी जो थी वो बिना ज़्यादा सोचे अपने अरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. 8 times 8 और उसने कहा 8 गुना 8 होता है. लेट्स सी, चलो देखते हैं. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट. और तभी अरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैडी के मन में ये विचार आया है, मैडी की इच्छा हुई कि वो पैगी को एक नोट लिख दे. हैड द नव मीन्स विश. उसकी इच्छा हुई टू राइट पैगी ए नोट, कि उसको एक नोट लिखे या चिट्ठी लिखे. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. क्योंकि मैडी जानती थी कि पैगी के सामने बोलने की हिम्मत तो उसके अंदर है नहीं. टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. कि वो पैगी को जाके ये कह सके कि पैग, ये जो तुम पूछती रहती हो कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, इस गेम को रोक दो. ये हिम्मत नहीं थी मैडी के अंदर पैगी से कहने की. When she finished her arithmetic, जब उसने अपना अरिथमेटिक का काम ख़त्म कर लिया, she did start a note to Peggy. तो उसने पैगी के नाम एक चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी. Suddenly she paused. अचानक जो मैडी थी वो चिट्ठी लिखते लिखते रुक गई. एंड शडर्ड. शडर्ड होता है एकदम से हिल जाना, कांप जाना. तो अचानक वो रुकी और कांप गई. शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड. कांप गई. किस विचार से कांपी वो? उसको ऐसे लगा, पिक्चर्ड यहाँ पे इमेजिनेशन करना, ठीक है. शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड. और कल्पना में मैडी ने देखा, अपनी इमेजिनेशन में मैगी ने देखा कि स्कूल के आंगन में मैडी खुद खड़ी है. ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और वो इस स्कूल की लड़कियों और पैगी के लिए एक नया टारगेट बन गई. यानी अगर वांडा का मजाक नहीं उड़ाएंगी तो मैडी को लगा कि अगला टारगेट मैं रहूंगी, कि मेरा मजाक उड़ाएंगी वो. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. और मैडी को ऐसे लगा कि जैसे पैगी पूछ सकती है कि ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ये कहाँ से ली है. दैट शी हैड ऑन. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. और मैडी कहती है कि मुझे कहना पड़ेगा उसको कि पैगी ये तुम्हारी ही एक पुरानी ड्रेस है. दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्ग्यूज विद. जो मैडी की मम्मी ने पैगी की इस पुरानी ड्रेस को छुपाने की कोशिश करते हुए, छुपाया कैसे है? न्यू ट्रिमिंग्स, नई लेस या फिर गोटा किनारी लगा के. सो नो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकग्नाइज इट. ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी उस ड्रेस को पहचान ना सके कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. अब सिर्फ पैगी खुद ही ये डिसाइड कर सकती थी कि वांडा का मजाक उड़ाना उसने कब बंद करना है. ओह वेल, मैडी ran her hand through her short blonde हेयर. अपने छोटे छोटे जो उसके सुनहरी बाल थे उन बालों में मैडी अपने हाथ घुमाते हुए एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे. उसने अपने बालों में ऐसे हाथ फेरा जैसे कि अपने दिमाग में आए हुए उन अनकंफर्टेबल विचारों को या असहनीय विचारों को दूर कर रही हो. वट डिफरेंस डिड इट मेक. और क्या फ़र्क पड़ता है? स्लोली मैडी टॉर इनटू बिट्स द नॉट. और मैडी ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मजाक उड़ाती हैं तो उसने वो धीरे से वो नोट जो लिखा था पैगी के नाम उसको फाड़ दिया. शी हैड स्टार्टेड, जिसको उसने लिखना शुरू किया था. शी वॉज पैगीज द बेस्ट फ्रेंड. और मैडी ने सोचा कि वो तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और इस पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की पैगी है.
पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग. पैगी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो सच में कोई बुरा हो. शी थॉट. मैडी ने ऐसा सोचा. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights. और जहाँ तक वांडा की बात है तो वो उन लड़कियों में से एक लड़की थी जो बोगिन हाइट्स में रहती हैं. एंड स्टूड alone in the schoolyard. और स्कूल के आंगन में अकेले खड़ी रहती हैं. She scarcely ever said anything to anybody. और जो वांडा थी वो बहुत शायद ही किसी को कुछ कहती हो. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वांडा किसी से बात नहीं करती थी सिवाय तब जब वो स्कूल के आंगन में खड़े होकर पैगी को अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि वांडा ने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था. पेल ब्लू, जो हल्की सी नीले रंग की थी, विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जिसके ऊपर रंग बिरंगी लेस लगी हुई थी. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर. और फिर मैडी को एक और ड्रेस भी याद आई जो वांडा ने बताई थी. दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश. और वो एक बिल्कुल जैसे जंगल जैसा हरा रंग होता है ऐसे बिल्कुल चमकीले रंग की ड्रेस थी और उसके ऊपर लाल रंग का स्कार्फ है. सैश मीन्स स्कार्फ. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और बाकी लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, अच्छा वो ड्रेस पहनकर तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगती होगी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Mary began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. और वांडा के बारे में और उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में जो उसके अलमारी में लाइनबद्ध तरीके से पड़ी हुई हैं, उसके बारे में सोचते सोचते अचानक मैडी का जो ध्यान था उस ड्राइंग कंपटीशन की तरफ गया और सोचने लगी कि ड्राइंग कंपटीशन और कलरिंग कंपटीशन जो हुआ था उसमें कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. और जहाँ तक ये कंपटीशन हुआ था इसमें लड़कियों के लिए ड्रेस डिज़ाइन करनी थी. एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. और लड़कों को मोटर बोट्स वगैरह डिज़ाइन करनी थी. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. और शायद मैडी ने सोचा कि शायद पैगी ही जीत जाए लड़कियों में से मेडल. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. क्योंकि रूम नंबर 13 में बाकी सभी लड़कियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइंग पैगी ही करती थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. और तकरीबन उस कमरे में हर कोई यही सोचता था कि पैगी ही अच्छा ड्राइंग करती है. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड. वो किसी भी फिल्म स्टार के सिर को मुंह को और या फिर मैगजीन में से किसी भी तस्वीर को देखकर हूबहू कॉपी कर सकती थी पैगी जो थी. सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. और इतनी अच्छे से कॉपी करती थी कि आप उसे पहचान कर बता सकते थे कि वो कौन है, यानी किसकी तस्वीर बनाई है. ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. और मैडी को पूरा यकीन था कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. चलो कल जो टीचर है वो विजेताओं के नाम घोषित करने जा रही हैं. देन दे वुड नो, तब पता चल ही जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी. ड्रिजलिंग मतलब लाइट रेन फॉलिंग, हल्की फुल्की बारिश. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और पैगी दोनों ही पैगी के छाते के नीचे स्कूल की तरफ, यानी पैगी के पास छाता था, मैडी के पास था नहीं, तो पैगी के छाते के अंदर दोनों मैडी और पैगी स्कूल की तरफ जा रही थी. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा. तो स्वाभाविक था कि ऐसे बूंदाबांदी या बारिश वाले दिन दोनों ही लड़कियां वांडा का इंतज़ार नहीं करेंगी ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. ओलिवर गली के उस कोने में जहां वो अक्सर किया करती थी. द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स. ये गली बहुत दूर थी और बिल्कुल रेलवे रोड के नीचे थी. एंड अप द हिल, और ये गली बिल्कुल वहीं से पहाड़ी की तरफ ऊपर मुड़ती थी. लेड टू बोगिन हाइट्स, और यही गली ऊपर सीधी बोगिन हाइट्स की तरफ जाती थी. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे. चलो कुछ भी हो, पैगी और मैडी दोनों ही आज लेट होने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी. बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. Do you know? Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Peggy ने मैडी से पूछा कि मैडी तुम जानती हो
या तुम्हें ऐसे लगता है कि आज मिस मैसन उनकी टीचर का नाम है, कि मिस मैसन आज विजेताओं के नाम घोषित करेंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। और जैसे ही हम उस कमरे में गए तो मैडी ने ये कहा कि हाँ मुझे भी उम्मीद है, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और मैडी ने कहा मुझे निस्संदेह पैग कि तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, ईगरली मीन्स एक्साइटेडली, बड़ी उत्सुकता से पैगी ने कहा उम्मीद तो है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और जैसे ही जिस पल वो दोनों लड़कियां क्लासरूम में गई, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, और दोनों रुक गई और जोर से उन्होंने सांस ली। गैस्प्ड होता है बिल्कुल आह भरना या जोर से सांस लेना। ओके, यू कैन से ब्रीथ्ड हैवीली या डीपली, बहुत जोर से गहरी सी सांस लेना। तो दोनों ने गहरी सी सांस ली। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्योंकि कमरे में चारों तरफ ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर चौखट पर, हर खिड़की के ऊपर ड्राइंग टंगी हुई थी। डैजलिंग कलर्स, बहुत ही चमकीले कलर थे। डैजलिंग मतलब ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीले कलर थे। रंगों की ड्रेसेस थी एंड ब्रिलियंट, शानदार ड्रेसेस थी। लैविश डिज़ाइंस, और बहुत ही बढ़िया शानदार, लैविश मतलब ग्रैंड, बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाए हुए थे उन ड्रेसेस के। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, और ये सारी की सारी जो ड्राइंग थी या ड्रेसेस थी, जो रैपिंग पेपर होता है उसकी बड़ी बड़ी शीट्स से बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, और तकरीबन 100 ड्रेसेस टंगी हुई थी रूम में। ऑल लाइंड अप, और सारी की सारी एक ही लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। अब निश्चय अभी ये जो सारी ड्राइंग्स थी ये उसी कॉन्टेस्ट के लिए थी, उसी प्रतियोगिता के लिए थी। कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्ल्ड और मुर्मर्ड एडमायरिंगली। उन सारी ड्राइंग्स को देखकर हर कोई रुक जाता और सीटी बजाता और धीरे से प्रशंसा करता उसकी। As soon as the class had assembled means togethered, जैसे जैसे क्लास इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठा हो गई, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित कर दिए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, मिस मैसन ने कहा कि लड़कों में जैक बॉगल्स जीता है। शी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन बनाया था वो रूम नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसके अलावा बाकी लड़कों ने भी जो डिज़ाइन बनाए थे उन लड़कों के डिज़ाइन भी उधर लगा दिए गए हैं। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, और जहाँ तक लड़कियों की बात है तो सभी लड़कियों ने एक या दो डिज़ाइन बनाकर ही जमा करवाए थे। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन तुम्हारे ही रूम की एक लड़की और इस पूरे रूम नंबर 13 को उस लड़की पर बहुत अभिमान होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और उस एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और हर डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से बिल्कुल अलग था और सारे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और जजेस की ये राय थी, यहाँ जो जज थे उनकी ये राय थी कि हर डिज़ाइन जो था वो प्राइज़ जीतने के योग्य है। वर्दी मीन्स कैपेबल, एबल। I'm very happy to say that Wanda Pentronsky is the winner of the girls medal, और मिस मैसन ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वांडा पेंट्रॉन्स्की लड़कियों में मेडल की विजेता रही हैं। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. दुर्भाग्य की बात थी कि वांडा जो थी वो पिछले कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट थी एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज, और इन तालियों की गड़गड़ाहट को सुनने के लिए वो यहाँ नहीं है। दैट इज़ ड्यू टू हर, तो टीचर ने कहा ये तालियाँ उसके लिए ड्यू रही, पेंडिंग रही। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, टीचर ने कहा उम्मीद है कल वो आ जाएगी। नाउ क्लास you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings, और उसने टीचर ने कहा कि अब क्लास तुम पूरे रूम में बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देख सकते हो जो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स बनी हुई हैं। द चिल्ड्रन
बस्ट इनटू अपलॉज। सारे बच्चों ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और यहाँ तक कि लड़कों को भी मौका मिल गया पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स। और लड़कों ने मुंह में उंगलियां डाली। एंड विसल। और ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि लड़कों को ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, देखो पैग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। देखो वो वाली नीली ड्रेस जिसके बारे में उसने बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल? क्या वो सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी। पैगी ने कहा, हाँ बहुत सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन। वो देखो वो वाली हरी वाली। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन। वो देखो जो हरी वाली है। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और मुझे लगता है कि ऐसी ड्रेसेस मैं भी ड्रॉ कर सकती थी। विद इट आई हैव completed the chapter 5th of the 100 dresses part 2nd. And in my next video we will do the chapter number 6 of the same chapter, the 100 dresses. Till then, try to hear it again and again. And please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.